हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू आवर सेशन। वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का दिन है, तो सभी को मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से और पूरी सीयूसी एजुकेशन की टीम की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन आपका शुभ हो और आने वाले सभी दिन आपके शुभ ही रहें, क्योंकि आज मौसम चेंज होने वाला है अब। और मौसम को बदलने के लिए हमने रेजोल्यूशन बैच स्टार्ट किया है, ताकि आपकी जिंदगी में बाहर आए और आप अच्छे से अपने फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर पाओ। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका चैप्टर चल रहा था, और पिछले पहले सेशन में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसकी ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है। कुछ थ्योरी हमने कवर की थी, अभी थ्योरी अभी बाकी है। पूरी थ्योरी मैंने आपको अभी नहीं कराई है, कंप्लीट चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ। सेशन के एंड में इसमें जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन बचेगा, अगली क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम आगे का टॉपिक लेके चलेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको कराया था डिसऑनर ऑफ अ बिल। लास्ट सेशन में दोस्तों डिसऑनर ऑफ बिल स्टार्ट हुआ था, और मैंने आपको दो सिचुएशंस करा दी थी। पहली सिचुएशन थी आपका बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। जब ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है और ड्रॉई उसकी पेमेंट नहीं करता, बिल ड्रॉअर के पास ही होता है, तो उस केस में उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो नोटिंग चार्जेस वो अपने ड्रॉई से वसूलता है। ड्रॉई की बुक्स में हमेशा डिसऑनर की सेम एंट्री रहेगी, बिल को एक्सेप्ट करने की और आपका डिसऑनर की। लेकिन जो ड्रॉअर की बुक्स है, उसमें मैंने आपको चार सिचुएशन दी थी। वो चार सिचुएशन में पहली थी रिटेन टिल मैच्योरिटी, दूसरा था बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, उसमें भी मैंने आपको डिसऑनर का केस बताया, और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जब बैंक से बिल डिस्काउंट हो जाता है और ड्रॉअर बैंक से पहले ही पेमेंट रिसीव कर लेता है, तो डिसऑनर के टाइम पे दोस्तों उसको बैंक को पूरी पेमेंट चुकानी पड़ती है बिल की, नोटिंग चार्जेस के साथ, जिसमें एंट्री पास होती है आपका ड्रॉई डेबिट, वो हमेशा डेबिट होता है ड्रॉअर की बुक्स में, और टू बैंक नोटिंग चार्जेस मिला के। तीसरा केस था दोस्तों एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब देखो, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल में भी मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए ड्रॉअर की बुक्स में, तो उस केस में ड्रॉई तो डेबिट होगा ही, लेकिन इसका जो एंडोर्सी है वो भी क्रेडिट होगा। तो इस केस में ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी, इसमें नोटिंग चार्जेस मिला के एंट्री आती है। और अगर कोई डिस्काउंट आपको पहले रिसीव हुआ होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था। अगर ये बातें आपको याद नहीं है, तो मेरे दोस्त आपने इसका मतलब पिछला सेशन नहीं देखा है, तो उसको जाके एक बार रिपीट करो। अगर देख लिया है तो नहीं याद आ रहा, नहीं देखा आपने, तो उसको जाके पहले देख लो। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल के। इसमें आखिरी सिचुएशन बचती है दोस्तों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गिरिजा जी कह रहे हैं जैनपुरिया, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग भैया। आपको भी गुड मॉर्निंग भैया, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। हाँ जी, थैंक यू सृष्टि जी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तीसरा केस, और आज हम एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, जिसको बोलते हैं आपका बिल रिटायर्ड अंडर रीबेट। उसके बाद आखिरी टॉपिक बचेगा रिन्यूअल्स ऑफ अ बिल। ठीक है, दो टॉपिक बचे हैं आपके, एक रिटायरमेंट अंडर रीबेट और आपका रिन्यूअल्स ऑफ बिल, जो हम नेक्स्ट सेशन तक कवर कर देंगे, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल पोर्शन। और अगली क्लास में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। पूरे नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर खत्म। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं आपका एक और एग्जाम्पल। देखो, लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई। एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई, एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल लिखा। ऑन ऑन 3rd जनवरी, ऑन 3rd जनवरी 2024, फॉर 4 months। 4 महीने के लिए दोस्तों 3 जनवरी को बिल लिखा गया। 4 महीने का बिल था, जिसका अमाउंट था आपका 50,000 रुपीज। इसका अमाउंट था 50,000। वाई ने इस बिल को क्या किया, वाई एक्सेप्टेड, साथ साथ लिखना ही आपको, वाई एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू एक्स। रिटर्न इट टू एक्स। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक्स उसके बाद
ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बिल गॉट डिसऑनर्ड, बिल गॉट डिसऑनर्ड। वो कह रहा है बिल डिसऑनर हो गया। अब आपको पास करनी जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इफ। अब आपको यहां पे दोस्तों चार सिचुएशन दे रखी हैं। केस वन, बिल वॉज, इफ बिल वॉज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। वो कह रहा है बिल एक्स के पास ही था, बिल एक्स के पास था जब बिल उसने ड्रॉ किया था ना वाई के ऊपर, तो बिल एक्स ने अपनी जेब में छुपा के रखा था। कहने लगा हाँ चेक चेक देखो ना मेरे पास बिल है, इसकी पेमेंट मैं ही रिसीव करूंगा। अरे ठीक है भाई तू रिसीव कर लियो, तो बैंक में तो जमा कर। उसके बाद दोस्तों केस टू, बिल वॉज डिस्काउंटेड, बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक एट रुपीज, एट रुपीज, या एक काम करते हैं परसेंटेज में लेते हैं इसको, एट 12% पर एनम ऑन 6th जनवरी, ऑन 6th जनवरी 2024। वो कह रहा है 6 जनवरी को उसने, इसको 6 फरवरी ले लेते हैं, 6 फरवरी को दोस्तों, 6 फरवरी को उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। ओके, अब केस थ्री में आपको दिया हुआ है, केस थ्री, इट वॉज endorsed, it was endorsed to Z in full settlement, in full settlement for his claim, for his claim, in full settlement for his claim for rupees, for rupees, for rupees 52,000। और केस फोर, ये केस फोर का एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं दिया था। ये तीन एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, तीन केस इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपका पिछले क्लास रिवाइज हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए कि आपने क्या किया था। अगला केस है दोस्तों, अगला केस, बिल वॉज सेंट टू द बैंक, टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन, बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन चार्जेस बीइंग, कलेक्शन चार्जेस बीइंग, वो कह रहा है कलेक्शन चार्जेस आपको देने पड़े 500 रुपए, ज्यादा हो गया 500 लेकिन फिर भी हम 500 लेंगे। कलेक्शन चार्जेस 500 थे। अब दोस्तों आपको इन चारों केसेस में क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है। देखो एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एंट्रीज पास करनी है सिर्फ एक्स की बुक्स में, सिर्फ एक्स की बुक्स में आपको एंट्रीज पास करनी है। तो एक्स की बुक्स में एंट्री करने का मतलब है ये ड्रॉर है, ड्रॉर की बुक्स में दोस्तों सबसे पहली एंट्री होती है बिल को रिसीव करने की, बिल को एक्सेप्ट करने के बाद जब बिल उसके पास रिटर्न आ जाता है तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री पास होती है दोस्तों। तो यहां पे एक काम करते हैं, हेडिंग डाल लेंगे बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ एक्स जर्नल, बुक्स ऑफ एक्स जर्नल, बुक्स ऑफ एक्स जर्नल। डेट आपको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, डेट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले बिल की डेट आएगी, बिल कब लिखा आपने, एक्स ड्रेबल ऑन वाई ऑन 3rd जनवरी, तो 3 जनवरी, 3 जनवरी 2024 को दोस्तों बिल्स रिसीवेबल को लिखने की एंट्री आएगी, आप जानते हो ये बात, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 और टू वाई, वाई के ऊपर आपने बिल लिखा 50,000 का, 50,000 का बिल लिखा वाई पे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल या फिर इसको बोल देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, भाई वाई की एक्सेप्टेंस आपको मिल गई। इस बार मैं आपको नरेशन भी लिखवाऊंगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री दोस्तों, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका डिसऑनर का केस,
देखो, बिल का पैसा आपको मिला नहीं है, तो जब बिल का पैसा आपको नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में दोस्तों डिसऑनर की एंट्री होती है। अब यहाँ पे आपको 4 केस दिए हैं। ये वाली जो एंट्री है, पहली एंट्री, ये चारों केसेस में सेम रहेगी। सेम, इसमें लिख देते हैं ऑल 4 केसेस। ऑल 4 केसेस, जो पहली एंट्री है बिल्कुल लिखने की, वो सेम रहेगी चारों सिचुएशन में। अब जो केस 1 है, इसमें मैं पास करूंगा आपकी डिसऑनर की एंट्री, केस 1। ठीक है, केस 1, ये एंट्री नंबर 1 भी डाल देंगे इस पे। ये एंट्री नंबर 2 है, केस 1। केस 1 है दोस्तों, बिल वॉज रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी। वो कह रहा है एक्स ने बिल को अपने पास ही रखा था। तो जब बिल एक्स के पास ही था, तो दोस्तों उस सिचुएशन में उसके हाथ से बिल चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ड्रॉई को डेबिट करेगा। ड्रॉई कौन है? वाई। आप जानते हो एंट्री, वाई डेबिट। वाई डेबिट कहां गया वो लल्लू लाल, वाई वाइट वाला? हाँ, वाई डेबिट। वाई डेबिट 50,000 और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे बिल इसके पास था ना, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, वाई आपका डेबिट हो जाएगा। रिवर्स एंट्री, सिंपल। सर नोटिंग चार्जेस कहां है? नहीं है, क्वेश्चन में है ही नहीं, ये दिए नहीं है आपको। बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ये आएगी आपकी नरेशन, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये था आपका पहला केस और एंट्री नंबर 2 डिसऑनर की। ठीक है, डिसऑनर की एंट्री। अब दोस्तों केस 2 देखते हैं, केस 2 में आपको क्या दिया है। केस 2 में आपको क्या दिया है? केस 2, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त यहां पे तो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। वीडियो क्लियर कैसे नहीं आ रहा है? यहां पे तो बिल्कुल क्लियर है वीडियो। वीडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट। नहीं, यहां पे बिल्कुल क्लियर है वीडियो, एकदम इतना चमकदार वीडियो है कि चेहरा चमक रहा है। देखो मेरा काली काली दाढ़ी दिख रही है, सफेद सफेद चेहरा दिख रहा है। ये देखो, ये लोगो दिख रहा है हमारा, लाल कलर की टी शर्ट है, काला बोर्ड है, व्हाइट टेक्स्ट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आप अपना एक बार वो कैमरा, वो जो भी है, ठीक करो उसको, स्क्रीन को। हाँ ठीक है नरन। ऑल राइट दोस्त, केस 2 में आपको दिया हुआ है कि बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर एनम ऑन 6 फरवरी 2024। वो कह रहा है 6 फरवरी को इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब बात को समझना, इधर देखो, आपने बिल लिखा था, आपने बिल लिखा था 3 जनवरी को। मुझे बताओ 4 महीने बाद इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 4 महीने बाद इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 3 जनवरी। 4 महीने, 3 जनवरी 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 3 मई प्लस 3 दिन, 3 मई प्लस 3 दिन दोस्तों 6 मई। 6 मई को आपकी ड्यू डेट आनी चाहिए। 6 मई को, 6 में आपकी ड्यू डेट आनी चाहिए। आपने बिल्कुल डिस्काउंट कराया 6 फरवरी को। मुझे बताओ 6 फरवरी से 6 मई तक, 6 मई तक कितने महीने होते हैं भाई? आप सोचो ना, आपने बैंक से पैसा कब लिया? आपने 6 फरवरी को बैंक को बोला लाओ मुझे पैसे दे दो। तो ये 6 फरवरी से 6 मई तक, जब तक बैंक उसका पैसा कलेक्ट नहीं कर लेता बिल का, तब तक वो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 6 फेब से 6 में होता है दोस्तों, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने होते हैं दोस्तों। 3 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे 12% पर एनम के रेट से। ठीक है, 12% पर एनम के रेट से। तो अब देखते हैं 12% का रेट कैसे आएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है दोस्त, इसके अंदर आएगा डिस्काउंट। 50,000 का आपका बिल है, इंटू 12/100 और इंटू 3/12। अरे 3 महीने का डिस्काउंट लगेगा ना, फरवरी से लेके आपका मई तक का। तो 50,000 का 12% होता है दोस्तों 6,000। या फिर एक काम करते हैं, इसको 12 को कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 0 0 500 इंटू 3, 1,500 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। 1,500 रुपए का डिस्काउंट है, और इसमें 50,000 में 1,500 लेस कर देंगे, आपके पास जो पैसा आएगा वो आएगा 48,500। तो बैंक में डेबिट हो जाएंगे दोस्तों 48,500।
48,500। और क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट कौन हो जाएगा? आपका वो बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000, 50,000 बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। सर मेरे फोन में धुंधला आ रहा है। मेरे दोस्त मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा आ रहा है मेरा। हमारे यहाँ से कोई धुंधला नहीं आ रहा है। नेट खराब होगा आपका। हाँ, सृष्टि जी बता रही हैं कि आपका नेट खराब होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ सर, ये सीएमए का क्लास है सर। बिल्कुल मनीष कुमार, ये सीएमए की क्लास है। अब दोस्तों यहां पे लिखेंगे इसकी नरेशन। नरेशन में आएगा बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर एनम। एट 12% पर एनम। ये आएगी आपके बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक से। 12% पर एनम के रेट पे आपने डिस्काउंट करा है। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको 1,500 रुपए पे करने पड़े बैंक को। अब दोस्तों हुआ क्या है कि इस बिल की ड्यू डेट पे बिल हो गया है डिसऑनर। देखो पहले जो आपने एंट्री पास करी थी वो 3 जनवरी को पास करी थी। अब ये जो केस 1 की आपने सेकेंड एंट्री पास करी, ये एंट्री ड्यू डेट पे आई होगी। देखो डेट मैंने लिखी नहीं है, मैंने बदमाशी कर दी अपनी तरफ से, कोई बात नहीं। तो 6 मई की जो ड्यू डेट है इसको यहां लिख देंगे 6 मई 2024। अब केस 2 में दोस्तों आपने बिल को डिस्काउंट कब कराया? आपने बिल को डिस्काउंट कराया 6 फरवरी को। 6 फरवरी को दोस्तों डिस्काउंट कराएंगे तो यहां पे जो डेट आएगी वो आएगी 6 फरवरी 2024। 6 फरवरी 2024। 6 मई को दोस्तों बिल आपका डिसऑनर हो गया, यानी कि आपको बिल की पेमेंट नहीं मिली। मतलब आपको तो मिल गई थी, लेकिन जो बैंक है ना, बैंक बैंक जब वाई के पास गया, बैंक को बोला वाई जी हाँ मुझे पेमेंट दे दो। वाई ने बोला हट, मैं नहीं देता। तो यहां पे दोस्तों बैंक क्या करेगा? बैंक पेमेंट वसूलेगा एक्स से, अपने यानी कि जो ड्रॉर था उससे। तो डिसऑनर की एंट्री आएगी दोस्तों अगली। अब एक काम करेंगे, अभी के लिए इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं अब अगले पेज पे आपको लेके आने वाला हूं ताकि मैं एंट्री इसको पास कर पाऊं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अरे सुनो, एक काम करते हैं, सुनो सुनो, सुन नहीं रहे तुम? वो डिसऑनर की एंट्री ना यहीं पे पास कर देते हैं। केस 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरे केस 2 कंप्लीट हो जाएगा, देखो ना, ये आपका केस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। केस 2 कंप्लीट हो जाएगा। डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री आएगी मेरे दोस्त 6 मई 2024 को। 6 मई को, 6 मई को डिसऑनर के केस में आप जानते हो पूरे ब्रह्मांड में ड्रॉअर की बुक्स में हमेशा कौन डेबिट होता है? ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन है आपका? वाई। वाई डेबिट, वाई डेबिट, वाई डेबिट 50,000, 50,000। और ये पैसा आपको किसको देना पड़ेगा? बैंक को। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस मैंने नहीं इंट्रोड्यूस करे हैं, अगर होते तो इसमें जुड़ जाते। तो यहां पे आएगा दोनों के केस में 50,000। नरेशन सेम रहेगी, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। उसके बाद सर हैप्पी मकर संक्रांति सीओसी कॉमर्स टीम। आई लव संतोष कुमार सर, बहुत बढ़िया। आपको भी हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ये 12th में कंप्लीट कर लिया हमने टॉपिक। मेरे दोस्त 12th में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे बोर्ड्स के हैं जिनमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर्ड नहीं है, उनको तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना। आप देखो, मुझे बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक कहाँ है अब सिलेबस के अंदर? वो अलग बात है, आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस देख ली हैं, वो कंप्लीट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग पढ़ के नहीं आए, उनको ये पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी फाउंडेशन की जो आपके सिलेबस में जाएंगी, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, भले ही वो चैप्टर आप पढ़ के आए हो या नहीं भी पढ़ के आए हो। तो आप रिपीट करोगे तो वो और ज्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और एमसीक्यू करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे अगले केस पे, केस 3 पे। जल्दी से खत्म करेंगे केस 3 और केस 4, उसके बाद हम करेंगे आपका बिल रिटायर्ड अंडर रीबेट वाला टॉपिक। हो गया डन? डन। चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ सर कर लिया हमने। कहां गया वो पेज? अच्छा ये रहा। लिखो केस आपका 3। केस 3 देखो, मैं पहली एंट्री दोबारा पास नहीं करूंगा, मैं पहली एंट्री दोबारा पास नहीं करूंगा।
उसके आगे की एंट्रीज में पास करूंगा, उसके आगे की एंट्रीज में पास करने वाला हूं। केस 3। अब यहां पे दोस्तों केस 3 में हुआ क्या, पहले ये चेक कर लो। केस 3 में वो आपको बोल रहा है आपने, इट वॉज एंडोर्स टू जेड, जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹52,000। वो कह रहा है आपने बिल जेड को एंडोर्स कर दिया था फुल सेटलमेंट में, 52,000 का उसका क्लेम था। जेड को, आपको जो एक्स है ना, एक्स, उसको जेड को पेमेंट करनी थी 52,000 की, लेकिन आपने उसको 50,000 रुपए का बिल दे दिया फुल सेटलमेंट में, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो इस केस में दोस्तों एंट्री आएगी, आपके हाथ से जो है बिल चला जाएगा, आपके हाथ से बिल चला जाएगा, और आपका क्रेडिटर जो जेड है, जेड जेड वो खत्म हो जाएगा आपकी बुक्स में डेबिट होके। तो एंट्री में आएगा दोस्तों जेड डेबिट 52,000, जेड डेबिट 52,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आपने इसको क्या दे दिया, 50,000 का बिल दे दिया। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। 2000, 2000 का दोस्तों आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि 52,000 का क्लेम था और आपने उसको 50,000 का बिल दिया है, तो 2000 का डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया। आप जानते हो पूरे ब्रह्मांड में, अताल लोक पताल लोक में, इनकम्स लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट साइड में पैदा होते हैं। तो ये इनकम आपकी क्रेडिट साइड में पैदा हो जाएगी। नरेशन आएगी दोस्तों, बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स्ड टू जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ऑफ हिज क्लेम, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, आपने बिल एंडोर्स कर दिया जेड को। डेट आएगी दोस्तों आपकी 3 जनवरी 2024। सर इसमें 3 जनवरी 2024 क्यों आई, डेट क्यों आई? अरे उस क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी है कि किस डेट पे आपने बिल को एंडोर्स किया जेड को। तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो बिल एंडोर्स होता है वो सेम डेट पे एंडोर्स हो जाता है जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ, जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ उसी दिन आपको एंडोर्समेंट कर देनी है आपको जेड को। ये था दोस्तों एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब आते हैं दोस्तों ड्यू डेट पे। देखो ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो चुका है, जो जेड है, जेड वो आपका क्रेडिटर है, वो आपसे पैसे वसूलेगा। और आप किससे पैसे वसूलोगे? आप वाई से पैसे वसूलोगे। वाई आपका डेटर है, उसको फिर से पैदा करो। जेड आपका क्रेडिटर है, उसको फिर से पैदा करो। तो यहां पे दोस्तों जो जेड आपने ऊपर डेबिट करके खत्म कर दिया था अपने क्रेडिटर को, उसको फिर से पैदा करेंगे। तो यहां पे आएगा दोस्तों 6 मई 2024, 2024 एंट्री आएगी आपका वाई डेबिट। वाई डेबिट हमेशा वाई डेबिट होगा 50,000, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है, इसलिए यहां पे वो बिल के अमाउंट से ही डेबिट होगा। और जो डिस्काउंट आपको दोस्तों रिसीव हुआ था पिछली एंट्री में, ये आपका कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी उल्टा कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 2000। भाई आपने जो डिस्काउंट रिसीव किया था, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जेड ने आपको क्या किया, आपने उसको बिल दे दिया और इसने आपको डिस्काउंट दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस बिल की पेमेंट जेड को नहीं मिली, तो वो डिस्काउंट भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों डिस्काउंट रिसीव जो ऊपर क्रेडिट हुआ है वो यहां पे डेबिट हो जाएगा, और जो ऊपर जेड डेबिट हुआ है वो क्रेडिट होके फिर से पैदा हो जाएगा। तो यहां पे आएगा दोस्तों टू जेड 52,000, 52,000 बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये आएगी आपकी, ये आएगी आपकी बिल को डिसऑनर करने की एंट्री। अब आते हैं दोस्तों आखिरी केस पे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है डिसऑनर के केस में, वो क्या है दोस्तों देखते हैं। और इस क्वेश्चन में एक खास बात है चौथे पॉइंट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं अभी क्या है। ठीक है, हाँ सर बताइए। देखो केस 4 में आपको दिया हुआ बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन चार्जेस बीइंग 500। आपने क्या किया, बिल को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो आपने इसी डेट पे भेज दिया होगा 3 जनवरी को। तो सबसे पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाली एंट्री आएगी, ये केस आपका 4, केस 4 बिल सेंट फॉर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट,
नहीं, डिस्काउंट नहीं है, ये आपका कलेक्शन चार्जेस है। कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट। सर ये कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं बताता हूं। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दोस्तों हुआ क्या है कि एक्स ने बैंक को बोला, भाई साहब बैंक जी वो ना मेरे बिल का पैसा कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। बैंक ने बोला मैं आपका फूफा लग रहा हूं, किस बात का कलेक्शन कर लूं, पैसे दो इधर। अरे जो एक्स बैंक को बिल देगा वो उससे कलेक्शन चार्जेस वसूल करेगा अपनी सर्विस को देने के लिए। तो यहाँ पे वो जो चार्जेस बैंक आपसे ले रहा है उसको बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। और वो चार्जेस हटाने के बाद जब बैंक को पेमेंट रिसीव होगी वही आपके अकाउंट में आएगी। आपके अकाउंट में एक्चुअली में जो पेमेंट आएगी वो पूरी पेमेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कलेक्शन चार्जेस, एक मिनट, कलेक्शन चार्जेस को पेमेंट रिसीव करते टाइम डेबिट करना होता है। यहाँ पे हम कलेक्शन चार्जेस को डेबिट नहीं करेंगे। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आपके हाथ से बिल चला जाएगा, आपके हाथ से बिल चला जाएगा। और हालांकि आप यहां डेबिट कर सकते थे, लेकिन जो पेमेंट कलेक्ट करते टाइम आप, जब आप पेमेंट कलेक्ट करोगे बैंक से तो उस टाइम भी आप उसको डेबिट कर सकते हो। दोनों में कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि अगर आपने यहां पे डेबिट कर दिया तो बैंक में उतना ही पैसा आएगा जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके हटा के होगा। लेकिन अगर आपने बाद में डेबिट किया उसको तो तब भी आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना आपके कलेक्शन चार्जेस हटाने के बाद होगा। वो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्ट का। आप यहां पे भी डेबिट कर सकते हो और पेमेंट को रिसीव करते टाइम भी उसको डेबिट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअली जो करेक्शन है वो यहां पे होगा जहां पे आप पेमेंट कलेक्ट करोगे। तो बिल आपने भेज दिया दोस्तों बैंक में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 50,000 का बिल आपने बैंक में भेज दिया। अब जो ड्यू डेट है दोस्तों, ड्यू डेट, वो दोस्तों ड्यू डेट पे आपका बिल डिसऑनर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको जो कलेक्शन चार्जेस है वो यहीं पे डेबिट करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको। कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, नहीं ठीक है वो वैसे ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल डिसऑनर हो रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा बिल्स रिसीवेबल लिख दो, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 50,000 50,000, कलेक्शन चार्जेस की जरूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट रिसीव आपको हो ही नहीं रही है। तो कलेक्शन चार्जेस किस बात के, बिल डिसऑनर हो रहा है दोस्त। सर आज की क्लास में केस म्यूचुअल अकोमोडेशन टॉपिक कवर हो पाएगा कि नहीं? मेरे दोस्त म्यूचुअल अकोमोडेशन नेक्स्ट क्लास में कवर होगा और आपके सिलेबस में वो है भी नहीं। हर कष्ट रोग हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे दोस्त। आयुष शर्मा कह रहे हैं हर हर महादेव। हाँ जी। अब करते हैं दोस्तों डिसऑनर की एंट्री। ये आएगी आपकी 6 जनवरी को और 6 मई को आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की एंट्री में मेरे दोस्त जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिल आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। और ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है, आप जानते हो। वाई डेबिट, वाई डेबिट आपका 50,000 और टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना हो गया आपका? 50,000, 50,000। ये आएगी आपकी डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की नरेशन सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। और इसमें आ जाएगा आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। ये था दोस्तों चारों केसेस में आपका डिसऑनर। अब एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। फिर हम चलते हैं अपने अगले केस पे। म्यूचुअल अकोमोडेशन मेरे दोस्त आपके सिलेबस से आउट है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया जाएगा। नरन कुंतिया कह रहे हैं कि म्यूचुअल अकोमोडेशन का केस कवर हो पाएगा कि नहीं। मेरे दोस्त वो अगली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो बचे हुए हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगली क्लास में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पूरे चैप्टर के। हाँ जी, लिख लिया आपने इसको? हाँ सर लिख लिया। अब दोस्तों एक मजेदार मस्त मस्त हेडिंग डालेंगे, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। बिल रिटायर्ड, रिटायर्ड अंडर रिबेट, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। बेटा रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे 60 साल की एज को क्रॉस करना नहीं होता।
यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब होता है कि बिल पहले ही एक्सपायर हो गया, पेमेंट पहले ही हो गई। इसका मतलब क्या है बताता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, मान लीजिए चुन्नू, चुन्नू एक पार्टी है। चुन्नू ने मुन्नू के ऊपर दोस्तों एक बिल लिखा। ये बिल इसने लिखा 1 जनवरी 2000, बार बार जनवरी नहीं लेते, इसको लेते हैं 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी को दोस्तों इसने 2 महीने का बिल लिखा है, 2 मंथ्स का। अमाउंट इस बिल का है दोस्तों 24,000। ठीक है, 24,000। हुआ क्या कि जो मुन्नू है, मुन्नू मुन्नू 18 मार्च को, 18 मार्च को चुन्नू के पास गया कि चुन्नू भाई, चुन्नू भाई मेरी बात सुन, तेरे भाई के पास ना पैसा बहुत है। पता नहीं रात को सपने में क्या हुआ, सरस्वती माता आई, नॉलेज दे गई, मैंने इंप्लीमेंट किया, पैसे कमा लिए, लक्ष्मी माता आई, पैसे दे गई, पैसा ही पैसा हो गया। हाँ, तो आपका जो 24,000 रुपए का बिल है, ड्यू डेट उसकी बाद में है। ड्यू डेट उसकी आएगी 18 अप्रैल को, क्योंकि 15 फेब से आप 2 महीने काउंट करोगे तो मार्च अप्रैल प्लस 3 दिन 18 अप्रैल होती है। इसकी ड्यू डेट कब आएगी? इसकी ड्यू डेट आएगी 18 अप्रैल। लेकिन आज 18 मार्च है, आज 18 मार्च है। आज बहुत ज्यादा कृपा हो चुकी है मेरे ऊपर, पता नहीं पैसे की भरमार हो चुकी है। तो मैं आपको आज ही सारे बिल की पेमेंट चुकाना चाहता हूं। ये 24,000 का बिल दोस्तों ये चुन्नू को चुका देगा उसी डेट पे जिस डेट को ये कह रहा है कि भाई 18 मार्च को ले ले पैसे। चुन्नू की आंखों में दोस्तों आंसू आ जाएंगे, आंसू की नदियां बह जाएगी। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई माय लॉर्ड। तो वो खुशी के कारण दोस्तों क्या होगा, जो आपका चुन्नू है वो रोते रोते इसको गले मिलेगा, और गले मिलते मिलते दोस्तों इसको 24,000 की पेमेंट में एक छूट देगा कि भाई तू पेमेंट जल्दी कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को 300 रुपए छोड़ दूंगा। 300 रुपए छोड़ दिए तो 300 रुपए कम दे दे। तो दोस्तों वो जो 300 रुपए की छूट मुन्नू को मिल गई, जल्दी पेमेंट करने के कारण, जल्दी पेमेंट करने की वजह से, उस छूट को बोला जाता है दोस्तों रिबेट, या फिर बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। ये पूरे सिनेरियो को बोलते हैं बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। ठीक है, तो यहां पे 18 मार्च को मुन्नू ने क्या किया, मुन्नू ने पे कर दिया, पे कर दिए 23,700। ठीक है, और इसको रिबेट रिसीव हुआ, इसको रिबेट रिसीव हुआ आपका 300 रुपए का। ये जो रिबेट होता है मेरे दोस्त, ये जो रिबेट होता है, ये रिबेट चुन्नू के लिए एक एक्सपेंस है, चुन्नू के लिए एक्सपेंस है, और ये जो रिबेट है जो मुन्नू को मिला इसके लिए इनकम है। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। अब इसमें एंट्रीज क्या पास होंगी दोस्त, वो देखते हैं आपके यहां पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं बुक्स ऑफ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे हम आपका मुन्नू की बुक्स में एंट्री पास कर लेंगे। बुक्स ऑफ चुन्नू, बुक्स ऑफ चुन्नू, बुक्स ऑफ चुन्नू, चुन्नू की बुक्स में हम एंट्री पास करते हैं। चुन्नू की बुक में दोस्तों पहली एंट्री आएगी बिल को लिखने की। तो पहली एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुन्नू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुन्नू 24,000 और 24,000, 24,000, 24,000। उसके बाद ये जो एंट्री आएगी दोस्तों, ये एंट्री आएगी 15 फरवरी को, और दूसरी एंट्री में दोस्तों उसने बिल की पेमेंट आपको पहले ही कर दी, बिल की पेमेंट पहले ही कर दी। तो जब पहले बिल की पेमेंट हो जाएगी, जिस डेट को पेमेंट होगी दोस्तों 18 मार्च को एंट्री आएगी, 18 मार्च को एंट्री आएगी पैसा आने की। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट 23,700, 300 रुपए का आपने उसको रिबेट दिया था, किसको? मुन्नू को। तो रिबेट इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए मेरे दोस्त डेबिट साइड में पैदा होगा। तो यहां पे आएगा रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट 300 रुपए का रिबेट। और टू, वो जो बिल्स रिसीवेबल है दोस्त, वो पूरा बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल 24,000 से। बस इसको बोलते हैं आपका बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। यही एंट्री है दोस्त बिल रिटायर करने की अंडर रिबेट।
अब आते हैं दोस्तों मुन्नू की बुक्स में, बुक्स ऑफ मुन्नू। बुक्स ऑफ मुन्नू, मुन्नू की बुक्स में देखते हैं पहली एंट्री। आप जानते हो बिल्स पेबल की क्या पास होगी? चुन्नू डेबिट, चुन्नू डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट 24,000 और 24,000। दूसरी एंट्री में बिल रिटायर हो जाएगा, इसकी पेमेंट हो जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 24,000। अब जो आपने कैश उसको पे किया, इधर देखो ना, इसने पेमेंट कितनी करी? इसने पेमेंट करी है 23,700 रुपए की। तो टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 23,700। और रिबेट जो इसको रिसीव हुआ, रिबेट इसको रिसीव हुआ, वो इसके लिए एक इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा टू रिबेट रिसीव या फिर रिबेट अकाउंट। टू रिबेट अकाउंट आपका 300 रुपए। ये थी आपकी बिल को रिटायर करने की अंडर रिबेट की एंट्री। अब दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और उसमें क्या एंट्री पूछी जा सकती है, भले वो एमसीक्यू में हो या वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे क्लैरिटी से। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो और आपका स्क्रीनशॉट ले लो। सैयद फरहान अहमद कह रहे हैं, थैंक्स सीयूसी एंड थैंक्स टू कुलदीप सर, आई हैव क्लियर्ड फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे वाह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सैयद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर कर लिया। अब इंटरमीडिएट में आप आ जाओ और जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो ताकि इंटरमीडिएट भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स, सर की ब्लेसिंग्स, सबकी ब्लेसिंग्स आपको हमारी तरफ से है। तो जल्दी से अपना इंटर क्लियर करो और फाइनल में आ जाओ ताकि पूरी ट्रेनिंग करने के बाद जब आप 1.5 साल ट्रेनिंग करोगे, 15 महीने की ट्रेनिंग आई गेस होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 15 महीने की ट्रेनिंग जो होती है आपकी, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करना। इंटरमीडिएट में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और ट्रेनिंग में आपको पूरी जी जान फूंक देनी है। जितना सीख सकते हो उतना सीखना और उतने ही अच्छे से आपको फाइनल भी करना है ताकि आप एक कंप्लीट पैकेज बन के तैयार हो जाओ। कंप्लीट पैकेज में आपको सीएमए बनना है, कोई ऐसे पास होके सीएमए नहीं बनना है आपको। बार बार बताया जाता है आपको कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। कंप्लीट पैकेज का मतलब आप एक ऑलराउंडर हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी हाई इनकम अर्निंग स्किल्स, सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं दोस्तों सीएमए के अंदर और आपको सिखाई भी जाती हैं टाइम टू टाइम। बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में मत बिठाना, आगे जाके आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी, मजा आएगा पूरी जर्नी में। ये लिख लिया आप सबने, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर, हो गया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल करते हैं आखिरी। सर फाउंडेशन के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हैं? मेरे दोस्त, फाउंडेशन के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन के बाद ही करी थी, लेकिन ग्रुप 1 का एग्जाम मैंने दे दिया था, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी। मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट एक ग्रुप या बोथ ग्रुप का एग्जाम दे दो, उसके बाद आप इंटर्नशिप करो। या तो एक ग्रुप क्लियर कर लो या फिर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे दो। क्योंकि होगा क्या कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद आपके पास टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरा दिन आपका फर्म में, जिस भी फर्म में आप लगोगे या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करते हो, तो पूरा टाइम आपका निकल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इंटरमीडिएट क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं करना तो एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर करो या बोथ ग्रुप का एग्जाम दे दो। और इन क्वेश्चन के आंसर हमारे पहले वाले वीडियोस में जो लाइव आए थे, अपना संतोष सर, ये नितिन सर और क्या बोलते विनीत सर, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए गए थे आई गेस। अगर वो लाइव आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, चैनल पे लाइव पड़ा हुआ है, वो 1.5-2 घंटे का लाइव था, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें दिए गए थे। बहुत क्लैरिटी उस लाइव से आपको मिल जाएगी, मजेदार लाइव था। हाँ, अब एक काम करते हैं दोस्तों, सॉरी, आयुष कह रहे हैं आप क्यों नहीं आए थे? अच्छा, मैं क्यों नहीं आया था? कोई बात नहीं, अगले लाइव में मैं मिल जाऊंगा आपको। हाँ, ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम्पल। शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल।
लिखेंगे। ये आखिरी एग्जाम्पल है आज के सेशन का, आखिरी एग्जाम्पल है आज के सेशन का, ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल। बंटी, बंटी ओड शंटी रुपीज, वो कह रहा है बंटी ओड शंटी रुपीज 40,000, रुपीज 40,000, 40,000। शंटी ड्रू अ बिल, शंटी ड्रू अ बिल on 1st April 2024 for 3 months। वो कह रहा है जो बंटी है उसको शंटी को पे करने थे। ये ओल्ड वर्ड ना बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो ओल्ड वर्ड का ना मीनिंग आप लिख लो। ओ का मतलब होता है टू पे या फिर पेएबल, कि आपने सामने वाली पार्टी से पैसे ले रखे हैं, मतलब उससे पैसे ले रखे हैं, उसको पैसा आपको चुकाना है, उसको बोलते हैं ओड। ठीक है, पेबल, इसको लिख लो आप, पेबल। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं इस वर्ड से क्या प्रॉब्लम होती है। बंटी ओड शंटी 40,000 उसको पे करने थे शंटी को, तो शंटी ने क्या किया, बिल लिख दिया 1 अप्रैल 2024 को, 3 महीने का बिल लिखा। ठीक है, 3 महीने का बिल लिख दिया। उसके बाद ऑन, उसके बाद ऑन 15 अप्रैल, ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को क्या हुआ कि जो आपका शंटी है, शंटी ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट्स इट विद द बैंक, डिस्काउंट्स इट विद द बैंक। इसने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया एट 6% पर एनम, 6% पर एनम पे। ठीक है, उसके बाद ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बिल गॉट डिसऑनर्ड। वो कह रहा है बिल डिसऑनर हो गया, वो कह रहा है बिल डिसऑनर हो गया। एंड बैंक पेड, एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस ₹20, 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। उसके बाद दोस्तों जो आपका वो था बंटी, बंटी सेटल्ड द क्लेम, बंटी सेटल्ड द क्लेम ऑफ बैंक इन कैश। बंटी ने बैंक को कैश पे कर दिया। अरे बिल डिसऑनर हुआ था और बैंक के पास बिल था, तो बैंक किससे वसूलेगा, बंटी से। नहीं बंटी नहीं, सॉरी शंटी से, शंटी ने बिल लिखा था, शंटी, शंटी सेटल द क्लेम ऑफ द बैंक इन कैश। इसके बाद दोस्तों जो आपका बंटी है, बंटी एक्सेप्टेड, बंटी एक्सेप्टेड अनदर बिल, अनदर बिल फॉर 3 months। वो कह रहा है आपके बंटी ने एक और बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का, प्लस इंटरेस्ट ₹2000। वो कह रहा है बिल के साथ साथ 2000 का इंटरेस्ट भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक आप कोई सी एग्जांपल में मैं करा दूंगा। इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। जब नया बिल लिख दिया जाता है उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ठीक है, नया बिल उसने लिख दिया ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2024, तो 1 जुलाई 2024 को उसने नया बिल लिख दिया। ये बिल आएगा आपका 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट जो बंटी है, बंटी रिटायर्स द बिल, बंटी रिटायर्स द बिल, रिटायर्स द बिल एट रुपीज, बंटी रिटायर्स द बिल एट रुपीज 41,800। वो कह रहा है बंटी ने बिल को रिटायर कर दिया 41,800 रुपए में। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं।
आपके सॉल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन आपको दे रखी है। काम करते हैं, इसकी एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पे मैं इसकी टाइमलाइन क्रिएट करता हूं और यहां पे हम एंट्रीज पास करेंगे दोनों पार्टीज की बुक्स में। ठीक है, दोनों पार्टीज की बुक्स में सबसे पहले एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ है, जो शंटी है, शंटी ने बंटी के ऊपर एक बिल लिखा। ठीक है, बिल का अमाउंट था दोस्तों 40,000 और ये बिल लिखा था 1 अप्रैल को 2024 को। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अप्रैल को इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम में, 6% पर एनम में। उसके बाद दोस्तों ड्यू डेट 1 अप्रैल से ड्यू डेट निकालते हैं, कितने महीने की है, 3 महीने की। 1 अप्रैल से ड्यू डेट, 1 अप्रैल से ड्यू डेट ये आएगी दोस्तों मई जून जुलाई, 4 जुलाई। 4 जुलाई को दोस्तों क्या हुआ कि ये आपका ड्यू डेट है। ठीक है, लेकिन ड्यू डेट से पहले ही वो बिल डिसऑनर हो गया, उसको पता लग गया पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो 1 जुलाई को, हम 4 जुलाई तक जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी 1 जुलाई को एक नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, और पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा। पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा और इस बिल में दोस्तों 2,000 रुपए इंटरेस्ट के और जुड़ जाएंगे। 2,000 रुपए इंटरेस्ट के और जुड़ेंगे। और आखिरी में दोस्तों हमें डेट नहीं दी है पेमेंट की, वो कह रहा है ड्यू डेट आने से पहले उस बिल की पेमेंट हो गई, और पेमेंट आपने करी है, पेमेंट आपने करी है 41,800 की। ठीक है, और यहाँ पे इसने बिल को जो डिस्काउंट कराया था, बैंक को नोटिंग चार्ज भी पे करने पड़े थे, बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े थे 20 रुपए। ये पूरी टाइमलाइन है आपके क्वेश्चन की। तो एक काम करते हैं, दोस्तों, शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ शेंटी, बुक्स ऑफ शेंटी, बुक्स ऑफ शेंटी। सबसे पहले यहां पे आएगी आपकी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आपका बंटी, टू बंटी। बंटी के ऊपर आपने बिल लिखा है 40,000 का, 40,000 रुपए का बिल है। मैं इसकी नरेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगला, आपने 15 अप्रैल को इसको डिस्काउंट करा लिया, तो 15 अप्रैल को दोस्त एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आप डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। डिस्काउंट में दोस्तों आप जानते हो 40,000 का बिल है, 40,000 के बिल में 6% पर एनम का डिस्काउंट लगेगा। और यहां पे दोस्तों 2.5 महीने का, जो आप देखो ना, 15 अप्रैल को इसने बिल को डिस्काउंट कराया, कहां गया ये रहा, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से जो 1 जुलाई का पीरियड होता है, 4 जुलाई भी ले लोगे तब भी 2.5 महीने आएगा। 1 जुलाई का जो पीरियड है वो 2.5 मंथ्स में कैलकुलेट होता है। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 40,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आएगा। अब इसको निकालते हैं, कैलकुलेटर कहां है, ये आ रहा है 40,000 का 6% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 500 रुपए। 500 रुपए का डिस्काउंट है दोस्त, तो आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 39,500 मिलेगी। ठीक है, और टू बिल्स रिसीवेबल आपके हाथ से चला जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये होगा बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया दोस्त। ड्यू डेट कब है, 4 जुलाई को, लेकिन वो कह रहा है 1 जुलाई को ही नया बिल लिख दिया गया था। तो यहां आपको डेट ध्यान रखनी है, 4 जुलाई को एंट्री पास मत करना, 1 जुलाई को ही एंट्री पास करना। सर क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को नया बिल लिख दिया गया, पता लग गया था कि भाई इसके पास का नहीं है पेमेंट करना। तो 1 जुलाई 2024 में दोस्तों एंट्री आएगी बिल को डिसऑनर करने की। आप जानते हो जब डिसऑनर होता है तो हमेशा बिल कैंसिल होने पे ड्रॉई डेबिट होता है। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पे, बंटी। ऊपर देखो बंटी क्रेडिट किया था आपने, यहाँ डेबिट हो जाएगा, बंटी डेबिट। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं 20 रुपीज के, वो भी आपको बंटी से वसूलने हैं। 40,000 का बिल भी वसूलना है और 20 रुपीज भी उससे वसूलने हैं। टोटल 40,020 की पेमेंट आपको बंटी से वसूलनी है।
और ये पेमेंट आपको क्या करनी है, बैंक को पे कर देनी है टू बैंक अकाउंट 40,020। ये पेमेंट आपको बैंक को कर देनी है। पेमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि उसने बैंक को कैश पे कर दिया। यार शंटी, इधर देखो, शंटी सेटल्ड द क्लेम ऑफ बैंक इन कैश। अब यहां दोस्तों आपको बात को समझना है। अब जरा 1 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो। देखो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो, आपका जब बिल डिसऑनर हुआ तो आप शंटी हो, ये बैंक है। यहां क्या हुआ कि आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें पहले पैसा डाल दिया गया, पहले डिस्काउंट कराते टाइम। अब डिसऑनर के केस में पैसा निकाल लिया गया। ठीक है, एक्चुअली में ये पैसे का लेन देन था ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, पैसा आ गया था इसके अकाउंट में, अब माइनस हो गया तो हो गया सेटलमेंट। दोस्तों एक्चुअली में ये सेटलमेंट नहीं है। वो सिर्फ अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट होना सेटलमेंट नहीं होता। यहां पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसने जो बैंक का पैसा है वो कैश में चुकाया है, इन कैश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को कैश पे करना पड़ेगा। और जब आप बैंक को कैश पे करोगे मेरे दोस्त, तो बैंक को कैश पे करते टाइम फिर से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट से कट नहीं पाएगा अगर आपके पैसे जमा नहीं होंगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी तो पैसे कटेंगे। पैसे नहीं होंगे अकाउंट में तो अकाउंट बैंक काटेगा कैसे? आप बात को समझो। अगर आप पैसा ही नहीं डालोगे बैंक में और आपने वो पैसा पहले निकाल लिया होगा तो फिर वो काटेगा कैसे? तो आपको बैंक को कैश में पेमेंट करनी होगी, तभी तो वो पैसे काटेगा। तो दोस्तों अगली एंट्री आएगी बैंक में कैश जमा करने की। गले में किचकिच, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, अपने बैंक में आप पैसे डालोगे 40,020 और टू कैश, आपके हाथ से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री है दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका कैश। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे आके जो ड्रॉअर है उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन 1 जुलाई को हुआ क्या कि ये जो आदमी है, कौन है, बंटी, ये आंखों में आंसू लेके आया, बिल डिसऑनर हो गया लेकिन पेमेंट आपकी पक्का करूंगा। अरे तो कर दे पेमेंट। इसने बोला पेमेंट के साथ साथ मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। अब दोस्तों आपको यहां पे समझना है, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। बिल रिन्यू हो रहा है, फिर से बिल पैदा हो रहा है। इस सिचुएशन में मेरे दोस्त जब बिल रिन्यू होता है तो उस केस में सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस पार्टी के ऊपर जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। अब यहां पे दोस्तों बिल डिसऑनर हुआ था आपके बंटी की वजह से। ठीक है, तो बंटी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ये रिन्यूअल की एंट्री है। ठीक है, रिन्यूअल की एंट्री, रिन्यूअल की एंट्री दूसरी है, इसमें हम पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट को ड्यू करने का मतलब है कि आप जब बंटी से पैसे लोगे तो ज्यादा पैसे लोगे। आप बंटी को कितने से डेबिट कर चुके हो, 40,020 से, 40,020 से। उससे आपको ये 2,000 रुपए और लेने हैं। वो कह रहा है ना, देखो 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया प्लस इंटरेस्ट 2,000, प्लस इंटरेस्ट 2,000। तो ये जो इंटरेस्ट है ये शंटी के लिए हो जाएगी इनकम। और इस इनकम से दोस्तों आप वसूलोगे किससे, ये इनकम आप वसूलोगे अपने बंटी से। तो इस केस में दोस्तों बंटी को फिर से डेबिट करेंगे। बंटी डेबिट, बंटी डेबिट आपका 2,000। आपने क्या किया, इसको डेटर को फिर से बढ़ा दिया। इंटरेस्ट भी तो वसूलोगे इससे, पहले आपने डेबिट किया 40,020, अब इसको 2,000 से फिर डेबिट कर दिया, तो आप टोटल पैसा उससे कितना वसूलोगे, 40,020। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, 3 महीने का बिल जो नया एक्सेप्ट हो रहा है उसकी वजह से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री। ठीक है, अब दोस्तों बिल की पेमेंट इसने आपको कर दी जल्दी। जो जल्दी पेमेंट इसने आपको करी, जो जल्दी पेमेंट इसने आपको करी, गुड मॉर्निंग एल एस प्रजापति। एल एस प्रजापति जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो हमारी तरफ से भी आपको गुड मॉर्निंग।
देखो, जो जल्दी पेमेंट इसने करी है वो कह रहा है बिल को रिबेट के साथ इसने 41,800 की पेमेंट करी है। अब यहां पे आपको पॉइंट समझना है कि इसने एग्जैक्टली 41,800 दिए होंगे या नोटिंग चार्जेस अलग से पे किया होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, तो यहां पे हम बस ये मानेंगे कि जो 42,000 की बिल की पेमेंट है, जो 42,000 की इंटरेस्ट मिला के बिल की पेमेंट है, सिर्फ उसमें से आपको 41,800 आ रहे हैं। 20 रुपए की पेमेंट दोस्तों आपको उससे वसूलनी ही वसूलनी है किसी भी हालत में। तो यहां पे दोस्तों जो आखिरी एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेट मुझे पता नहीं है क्या आएगी, तो आखिरी एंट्री में आएगा आपका बैंक कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आएगा 41,800 प्लस 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस। अच्छा, बिल तो लिख दो पहले, बिल नहीं लिखा भी हमने। नया बिल एक्सेप्ट होगा पहले, हाँ पेमेंट तो बाद में आएगी रिबेट की। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया आपका 2,000 का, और 40,020 की आपकी पेमेंट है जो बंटी से आनी थी, तो टोटल बिल आप लिखोगे इसको 40,020 रुपए का और 42,020 रुपए का। तो यहाँ पे नया बिल लिखने की एंट्री दोस्तों, न्यू बिल, न्यू बिल, नए बिल की एंट्री आएगी। नए बिल की एंट्री पर्टिकुलर्स में मैं इसमें डेट वाले कॉलम में ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए किस चीज की एंट्री है। नए बिल की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दोस्तों 40,020 और प्लस 2,000 का इंटरेस्ट, टोटल 42,020 की पेमेंट आएगी। 42,020 की पेमेंट। लेकिन जब इसने आपको पेमेंट करी तो आपको पेमेंट इसने कम करी है। तो पहले आपने बिल लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी 42,020, 42,020। अब जब आप इससे पेमेंट रिसीव करोगे तो पेमेंट आपके पास आएगी 41,800 प्लस आपके नोटिंग चार्जेस। तो अब हम एंट्री पास कर सकते हैं, आखिरी एंट्री कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आएगा दोस्त 41,800 और प्लस 20 रुपए की नोटिंग चार्ज। तो 41,820, 41,820, 200 रुपए का आपको उसको रिबेट देना पड़ा। 200 रुपए का आपने रिबेट दिया तो रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट 200 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 42,020 और टू बिल्स रिसीवेबल, ऊपर जो बिल्स रिसीवेबल आपने डेबिट किया वो यहां पे क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, 42,020। ये एंट्री आएगी आपकी ड्रॉर की बुक्स में, यानी कि आपकी शंटी की बुक्स में। अब एक काम करेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है तो स्पीड से दोनों तीनों एंट्री पास कर लेते हैं आपके किसकी बुक्स में, बंटी की बुक्स में। ठीक है, एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे मैं आपको एंट्रीज करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मैं यहीं पे एंट्रीज पास कर दूंगा, इस एंट्री को मैं हटा दूंगा, इस एंट्री को मैं हटा दूंगा। हो गया डन? हाँ सर डन। मैं इसको हटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पे हम बनाएंगे बुक्स ऑफ बंटी, बुक्स ऑफ बंटी। बंटी की बुक्स में दोस्तों पहली एंट्री आएगी बिल को एक्सेप्ट होने की। पहली एंट्री क्या आएगी? बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी आपकी शंटी डेबिट, शंटी डेबिट टू बिल्स पेबल, शंटी डेबिट टू बिल्स पेबल। इसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आई थी, इसमें आएगी बिल्स पेबल की 40,000, 40,000। डेट आएगी आप जानते हो 1 अप्रैल 2024। ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री में इसने बिल को डिस्काउंट कराया था, इसकी बुक्स में डिस्काउंट कराने की एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो 15 अप्रैल को नो एंट्री, 15 अप्रैल को नो एंट्री। अगली क्लास में बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं और आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होने वाला है, तो अगली क्लास मिस मत करना। ठीक है, अब दोस्तों 1 जुलाई को बिल डिसऑनर हो गया, तो 1 जुलाई को दोस्तों डिसऑनर की एंट्री आएगी। डिसऑनर की एंट्री आप जानते हो, यहां पे जो बिल्स पेबल है वो डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000। जो नोटिंग चार्जेस है वो इसके ऊपर आएगा, नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस होता है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 रुपए। और टू आपका वो ड्रॉर शंटी
पूरे से उसको क्रेडिट कर देंगे टू शंटी 40,020, 40,020। अब दोस्तों इसी डेट पे आपका इंटरेस्ट के ड्यू होने की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट चार्जेस लगने की एंट्री आएगी। देखो इसकी बुक्स में आपने बंटी को डेबिट किया था, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था। बंटी के लिए ये इंटरेस्ट जो ये पे करेगा फ्यूचर में, इसके लिए एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस किसको पे करना है? आपको, शंटी को। तो इंटरेस्ट दोस्तों यहां पे डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है इसके लिए। और किसको पे करना है? आपको, शंटी को। किसको पे करना है? शंटी को। इसलिए वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी शंटी की देने वाली। तो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा शंटी में क्रेडिट, और आपका इंटरेस्ट में डेबिट। ठीक है। अब आएगी दोस्तों बिल को नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। नया बिल, नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। नया बिल, शंटी डेबिट, शंटी डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में दोस्तों ये 2,000 और 40,020 दोनों का अमाउंट आएगा। तो 42,020 का अमाउंट आएगा आपके शंटी में। आखिरी में दोस्तों बिल को रिटायर करने की एंट्री आएगी। बिल को रिटायर करने में ये पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करते टाइम दोस्तों रिटायरमेंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,020 टू कैश या बैंक अकाउंट। इसने पेमेंट करी है दोस्तों इतनी, कितनी? ये रहा 41,800 प्लस नोटिंग चार्जेस। तो इसने जो पेमेंट करी है वो ये करी है, कहां गया 42,000 आपका? अच्छा मैंने वो एंट्री मिटा दी। 41,800 प्लस 20 रुपए का नोटिंग चार्ज। तो 41,820 रुपए की पेमेंट इसने आपको करी है। अब जो आपको रिबेट मिला वो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट साइड में, टू रिबेट अकाउंट। इसके लिए ये इनकम है, 200 रुपए का आपका रिबेट आएगा। ये एंट्री आएगी मेरे दोस्त आपके बंटी की बुक्स में। ये था आपका ड्रॉई, और ड्रॉयर की बुक्स में हम पहले एंट्री पास कर चुके थे। ये था आपका पूरा सिनेरियो, रिन्यूअल ऑफ द बिल और आपके बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट का। अब दोस्तों इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको वीडियो पॉज करके, जैसे भी आप देख रहे हो। डन हो गया? हो गया, हो गया, डन। हाँ सर हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके सारे केसेस जो आपके सिलेबस में कवर्ड हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके पॉइंटर्स बचे हुए हैं, इंक्लूडिंग आपके थ्योरेटिकल नोट्स और आपके कुछ डिफरेंसेस, वो सारे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और आपके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।